कल हमने काफी अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, खासकर जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के सवाल थे। पर हमने कॉन्सेप्ट कल दोनों के डिस्कस किए थे, जो बेस कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी काफी कॉन्सेप्ट्स रह भी रहे हैं, बट हाँ, जितना सीखा था उस हिसाब से सही डायरेक्शन में एक बार प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ताकि ऑब्वियसली जो सीखा है उसको अप्लाई करना भी आए। तो हमने काफी क्वेश्चन बना लिए थे कल, भी हम आगे मूव करते हैं। कल ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने कहा था हम दोबारा डिस्कस करेंगे। देखो, जिस बच्चे को एलिगेशन आता है उसके लिए ये सवाल कल हो गया था, क्योंकि एलिगेशन इसका बेस्ट अप्रोच है। अब अगर आप इसको एलिगेशन से नहीं करते हो तो दूसरा क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। पर वो कभी किसी केस में लेंदी हो जाता है, किसी केस में आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप सबको कल ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा 2 सालों में ना 8,184 आया, तो एक साल में कितना आएगा? एक साल में आएगा 4,092, 4,092। ठीक है, परफेक्ट है। हम देख पा रहे हैं यार, यहाँ पे एक तरफ 14% इंटरेस्ट आ रहा है एक साल में, दूसरी तरफ 29% इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब प्रिंसिपल के 2 हिस्से किए हैं ना आपने, प्रिंसिपल को 2 पार्ट में ब्रेक किए। एक पार्ट पे 29% आ रहा है, एक पार्ट पे 14% आ रहा है। आपने 29% वाला निकालना है। तो आप ऐसे करो, आप एज्यूम कर लो, आप मान लो कि इधर भी 14% आ रहा है। क्या करोगे? हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 29% इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। कितना आ रहा है? 14% इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब देख रहे हो, हमने 15% कम ले लिया। ठीक है, अब अगर आप 18,600 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, पहले पार्ट पे भी 14%, दूसरे पार्ट पे भी 14%, तो ओवरऑल भी 14% इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, अब 18,600 का आपने निकालना है 14%। 186 इंटू 14 करना है, यही करना है। ये 186 क्या होता है? 200 माइनस 14 इंटू 14 कर दिया। ये कितना आ गया? 2800 माइनस 196, 200 घटा के 4 जोड़ दो तो 2604 आ गया। पर ऐसा कैसे हुआ? एक साल में 2604 इंटरेस्ट, असली में तो 4,092 आया है। हमारी वैल्यू तो कम आ गई। कितनी कम आ गई? अगर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो, 2604, 4,000 में से 2600 गया, बचा 1400, 92 में से 4 गया, बचा 88, 1488 कम आ गई हमारी वैल्यू। ओके, हमारी वैल्यू कितनी कम आ गई? 1488। अरे भैया, कम तो आनी थी वैल्यू। क्यों कम आनी थी? क्योंकि आपने भी तो 15% से यहाँ पे प्रिंसिपल कम कर दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15% की वैल्यू 1488 है। यस, इसका मतलब ये हुआ, अगर 15% की वैल्यू 1488 है तो 15% की फ्रैक्शन क्या हुई? 3/20। 3/20 की वैल्यू 1488 हुई। अब आपने 3 से कैंसिल कर दिया इसको, 3 से काटोगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 से काटा इसको, 3 का 4 गुना, 3 का 9 गुना, 3 का 6 गुना, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया 496 को, तो 800 और 192, तो ये आ गया 9192, कुछ ऐसा आ जाएगा। 9192 इतना बड़ा वैल्यू है? ठीक है इतनी बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो 992 एंड एक 0, 9920 वैल्यू आ गई। मतलब इस तरफ जो पार्ट की इन्वेस्टमेंट हुई है वो 9920 है। अगर आपने इस तरफ वाली निकालनी है तो अब 18,600 में से 9920 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये 8680 आ जाएगी वो वैल्यू। तो पर आपका आंसर इस सवाल का होगा 9920, जो कि 29% पे इन्वेस्टमेंट हुई है। ये उनके लिए है जब आप एलिगेशन नहीं जानते हो, हालांकि आना चाहिए एलिगेशन, बट अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो दोनों आने चाहिए। जो बच्चे मुझे जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बट आज नहीं है मेरा जन्मदिन। ठीक है, और दूसरी बात जो कह रहे हैं समझ नहीं आया, उसका कारण ये है कि आप लेट आए हैं। एक बार मैं क्विक एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा से सुन लो एक बार। 2 सालों में अगर 8,184, 8,184, तो 2 से काटा तो एक साल में 4,092 इंटरेस्ट आया। ठीक है, उसके बाद आपने ये चीज नोटिस कर ली, पहले साल 14%। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्रिंसिपल है 18,600, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता था 10,000 एक तरफ, 8600 एक तरफ, 9,000 एक तरफ, 9600 एक तरफ, ऐसे भी हो सकता था। वो कोई भी 2 टुकड़ों में तोड़ा, हमें नहीं पता। ठीक है, एक पे आ रहा है 14% इंटरेस्ट, एक पे आ रहा है 29% इंटरेस्ट। हमने क्या किया? हमने मान लिया कि इस पे 14% आ रहा है तो इस पे भी 14% आ रहा है। 29 की जगह पे हमने मान लिया कि इधर भी 14% आ रहा है, तो इधर भी 14%, इधर भी 14%। तो अगर पहले पार्ट पे 14%, दूसरे पार्ट पे 14%, तो ओवरऑल भी 14% आ रहा है।
तो ओवरऑल 18,600 का 14% निकाल लिया हमने, हमें मिला 2604। पर ऐसा तो है ही नहीं ना, एक साल में इंटरेस्ट तो आ रहा है 4092। तो हमारी वैल्यू कितनी कम आई है? हमारी वैल्यू 1488 कम आई है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैल्यू तो कम आनी थी, 1488 कम आई है ना, जो ये आनी थी। क्यों? क्योंकि तुमने भी तो 15% कम ली थी वैल्यू। तो 15% की वैल्यू 1488, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक यूनिट की वैल्यू 100% की वैल्यू आ गई 9920। मतलब इस तरफ जिस पार्ट की इन्वेस्टमेंट हुई है वो 9920 है। अगर इस तरफ वाला निकालना होता तो 18,600 में से 9920 घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 8680। तो कल आपको एलिगेशन बताया था, आज ये दूसरा अप्रोच है, दोनों आने चाहिए सवाल में आपको। ये बनाएंगे, थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है तो ध्यान से बनाना। देखिए 15,000 के दो टुकड़े किए गए in such a way that first part is lent at 8% per annum and second part is lent at 10% per annum। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो यहाँ पे अगर मैं अज्यूम कर लूं कि 25x की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर 2x का इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल में। अगर मैं देखूं 10y की इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर 1y का इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल में। तो ये टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 15,000। टोटल इंटरेस्ट का आपको डिफरेंस दिया गया, क्या लिखा गया कि 8% वाला 120 ज्यादा है 10% वाले से। तो 8% वाला 10% वाले से 120 ज्यादा है, ये आपके सामने है सर। आपने 10% वाले की वैल्यू निकालनी है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 10y है तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से किया तो इसको भी 10 से कर दो, इसको भी 10 से कर दो। तो ये नई इक्वेशन बन गई 20x माइनस 10y इज इक्वल टू 1200। इनको ऐड कर दो आप, इनका एडिशन कर दो आप, आपको क्या मिल जाएगा? 45x की ये कट जाएगा, ये क्या बन गया? 16,200। तो इधर से आ जाएगी x की वैल्यू, फिर y की ऑटोमेटिकली आ गई। अब ये अगर यहाँ 90 होता तो ये 90 का 18 गुना होता, ठीक है। यहाँ 45 है तो ये 45 का 36 गुना हो गया ऑटोमेटिकली। तो x की वैल्यू आ गई 360। x की वैल्यू 360 आ गई, तो 25x की इन्वेस्टमेंट थी, तो 25 इंटू 360 कितना आ जाएगा? वो 25 को 360 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 को सोचो 100/4, 9,000 आ जाएगा। तो 9,000 अगर पहले वाला पार्ट है तो दूसरे वाला पार्ट क्या होगा? 15 माइनस 9,000 यानी कि 6,000। काफी सारे बच्चों को ये लगता है कि हम बिना इक्वेशंस के ही पूरा अरिथमेटिक कर देते होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते आपको, ठीक है, ताकि आपको लगे कि सब ग्रीन ग्रीन है। हर तरह के क्वेश्चन होते हैं, कई बार ऐसा होता है जब इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे सम होता तो मैंने एलिगेशन लगा दिया था और भी मेथड बना दिए थे, यहाँ डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस है तो इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? चलो एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो ध्यान से। काफी बच्चे बहुत कम फोकस रख रहे हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा फोकस बढ़ा के रखा जाए। 8% की फ्रैक्शन है 2/25। इस समय क्लास में अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी हुई है, तो आई रिक्वेस्ट कि अभी आप क्लास छोड़ के कल वाली क्लास देखें। आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की हुई है तो।
ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो उसका 8% यानी कि 2 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आप 10 इन्वेस्ट करोगे तो उसका 10% यानी कि 1 इंटरेस्ट मिलेगा। बट ये दो अलग अलग केसेस हैं, तो आप इसको एक्स एक्स ले सकते हो, इसको वाई वाई ले सकते हो, और 1 इंटू वाई तो वाई ही हो जाएगा। इसका सम दिया हुआ है, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, इसका सम आपके पास 15,000 है, इसका डिफरेंस आपके पास 120 है। कुछ नहीं करना, नीचे वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाले वेरिएबल सेम हो गया, ऐड कर दो, 45x की वैल्यू आ गई 16,800, पहले 5 से काट दो फिर 9 से काट दो, या पहले 9 से काट दो फिर 5 से काट दो, आपकी x की वैल्यू आ गई 360, 25x की वैल्यू निकाल लो, 25 गुना 360 जाएगी 9,000, तो एक प्रिंसिपल है 9,000, तो दूसरा प्रिंसिपल होगा 6,000, क्योंकि 15,000 माइनस 9,000 है 6,000। बीच में मैं अटक गया था, वो इंटरनेट है, इंटरनेट का नहीं, वेबसाइट का कुछ है, इंटरनेट तो परफेक्ट चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल बनाने शुरू करते हैं। आप 7,000 पे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किए 10% के रेट पे 3 सालों के लिए, बताओ जरा इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखो बच्चों, आपको ये चीज समझाई गई है कि यहाँ पे ऐसे सवालों के लिए बेस्ट अप्रोच जो रहता है वो आपका टूल 2 रहता है, यानी कि सक्सेसिव। यहाँ पे आपके सामने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, आरओआई जो दिया गया है वो 10% है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। आप जानते हो पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/10 है, 10% है, तो पैसा 10 से 11 हो जाएगा पहले साल, दूसरे साल फिर 10 से 11 हो जाएगा पैसा, तीसरे साल फिर 10 से 11 हो जाएगा। मतलब अगर आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि आपका प्रिंसिपल 1,000 रुपए से 1331 हो जाएगा। ठीक है, 1,000 से 1331 हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो है। अगर आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे तो 331 का इंटरेस्ट आ रहा है, 331 का इंटरेस्ट आ रहा है। ओके, अगर आप नोटिस करो तो हमारा प्रिंसिपल 1,000 नहीं है, हमारा प्रिंसिपल है 7,000। तो अगर 1,000 यूनिट की वैल्यू 7,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई। तो 331 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 331 इंटू 7, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2317। 2,317 आपकी वैल्यू आ जाएगी, बहुत ही सिंपल अंदाज में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऐसे सवाल बहुत सारे किए थे हमने। हाँ जी, डायरेक्ट 330, जिनको ये तरीके पता है, जिनको ये तरीके पता हैं उन सब बच्चों को पता है कि यहाँ पे मतलब लिटरली 331 इंटू 7 करना था, वो तो दिमाग में डिफॉल्ट हो जाता है। पर हाँ, काफी सारे बिगनर्स भी हैं, तो मैं पूरा इसको खोल के करा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तो सीधा यही आता है कि 1000 का 7 गुना है तो 331 का 7 गुना, आंसर आ गया 331 इंटू 7। अब ये देखो, बताओ जरा, काफी बच्चे कह रहे हैं आज सैटरडे को क्यों क्लास हो रही है? क्या हुआ फिर? ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम तो नहीं पढ़ा रहा? अभी एक आपको मैं न्यूज सबसे पहले देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कि आपका क्वांटम बैच में थोड़ा सा प्रीपोन कर रहा हूँ। ठीक है, कारण है 26 और 27 को मुझे क्लासेस ऑफ रखनी है, क्योंकि मेरी कजन की मैरिज है, मुझे वहाँ जाना होगा और थोड़ा फैमिली को टाइम देना है, तो उस दिन मैं क्लासेस नहीं रखूंगा 26 और 27 को। अगर थोड़ा फ्री हो पाया, सेम सिटी में ही क्लास है, सॉरी सेम सिटी में ही शादी है, तो फ्री हो पाया तो मैं क्लास वगैरह रख लूंगा, स्पेशल क्लास वगैरह रख लूंगा। पर प्लस क्लासेस बहुत पहले शेड्यूल करनी होती है, इसलिए आपकी 26 और 27 को क्लास नहीं होगी। तो आपका बैच जो है वो 24th से ही शुरू हो जाएगा, तो पहली क्लास 24th को होगी, दूसरी 25th को, और उससे अगली होगी 28th को। ठीक है सर, आप कब करोगे? पहले चेक कर लेता हूँ शादी कैसे होती है, अभी जाके देख आता हूँ ना, सीख लेता हूँ कैसे होती है। ठीक है, समझ गए? तो एक दो दिन बीच में क्लास थोड़ी कम होगी, मतलब प्लस वाली क्लास नहीं होगी क्योंकि वो पहले शेड्यूल करनी होती है, पर अगर मुझे लगा कि मेरे पास टाइम है तो मैं आके स्पेशल क्लासेस वगैरह ले लूंगा। ठीक है, तो बैच 2 दिन पहले स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। 28.56%।
28.56% के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि भाई ये 14.28% का डबल होता है, 1/7 का डबल होता है, मतलब ये 2/7 होता है। तो अगर 2/7 का इंटरेस्ट आने वाला है तो मतलब हम जानते हैं कि अगर हम 7 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर 2 रुपए ज्यादा यानी कि 9 रुपए हमारा अमाउंट बन जाएगा। अगले साल फिर अगर हम 7 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर 2 ज्यादा यानी कि 9 रुपए मिलेंगे हमें। और उससे अगले साल भी अगर हम 7 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उससे 2 ज्यादा यानी कि 9 रुपए मिलेंगे हमें। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगर कोई इंसान 343 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा 9 का क्यूब यानी कि 729 बन जाएगा। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है, ये आपके सामने। अब अगर आप देखो आपको दिया गया 1372 ये आपको डेटा दिया गया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू है इतनी, तो ये इसका कितना गुना हो गया, इधर से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंटरेस्ट निकालना है आपने ना कि अमाउंट। तो आप देख लो इससे ये कितनी ज्यादा वैल्यू है, देख लो। अब 700 में से 300 गया, 400 आया, पर 29 में से 43 अगर आप घटाओगे तो आपको 14 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 14 मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे -14, तो ये हो गया 386 सॉरी। तो इनके बीच में 386 का गैप है। ओके, ठीक है। तो इंटरेस्ट आया हुआ 386 का, हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है उसकी। अब आपने देखा 343 यूनिट्स की वैल्यू इतनी है, तो यार ये कैसे इक्वेट करें, कितने गुना जा रहा है। तो अगर आप देखो यहाँ पे तो 40 गुना जा रहा है ये। इससे अगर आप कैंसिल करते हो, क्योंकि 300 का 4 गुना होता है 1200, 4 का 4 गुना होता है 1600, 3 का 4 गुना होता है 12, तो ये 1372 बन गई वैल्यू, जो कि 343 का 4 गुना है। एक जीरो भी है पीछे, तो ये 40 गुना हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 40, तो 386 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी आप 40 गुना कर दो। 400 का 40 गुना होता है, यहाँ पे आप निकालोगे तो 16,000 आएगा। और 4 का 40 गुना होगा कितना, 14 का 40 गुना होगा 560। ठीक है, तो 16,000 में से आप 560 घटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15,440। ठीक है, 15,440। समझ गए, क्लियर है सबको, एकदम क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर अब कुछ ऐसा है नहीं जो समझ ना आए, क्योंकि अच्छे से हमने ये कल पढ़ लिया है। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से यार मान लो यहाँ पे 40 कर देते हो, फिर इतना टाइम नहीं होता दिमाग में कि वो यूनिट डिजिट नहीं है, डबल डिजिट भी नहीं है, ट्रिपल डिजिट से चेक करते हैं। भाई पूरा ही चेक कर लो, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। अपने आप को वीक मत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब ऐसा ऐसा सवाल हमने किया था पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पे, अब हम कंपाउंड पे कर रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर बताएंगे। कविता ने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ पैसा डाला, और वो पैसा जैसे ही इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट सम रेट, उसने देखा कि उसका पैसा 3 साल बाद डबल हो गया। इन 15 years it will be x times of the original principal, find the value of x। अब यहाँ पे अगर ये बच्चे कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि ये पैसा 3 सालों में डबल हो रहा है, मतलब 3 सालों में 100% इंटरेस्ट आ रहा है, हम ये बात बोल सकते हैं 100% इंटरेस्ट आ रहा है 3 सालों में। पैसा अगर डबल हो जा रहा है तो 100% इंटरेस्ट, कल ही पढ़ाया ये वाली, डबल हो जाता है तो 100% इंटरेस्ट, ट्रिपल हो जाता है 3 गुना हो जाता है तो 200% इंटरेस्ट, 400% इंटरेस्ट कब आएगा, जब 5 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 सालों की ड्यूरेशन में, 3 सालों की ड्यूरेशन में कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 100% इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि 1 साल बाद यहाँ पे 33.33% इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल बाद 33.33, और तीसरे साल भी 33.33, ताकि सम 100 हो जाए। क्या हम ये बात बोल सकते हैं?
यस वाले बहुत सारे नालायक हों, इक्वली ब्रेक कर देते होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। कैसी बात कर रहे हो यार, इतने सारे यस। लिटरली मैं सोच रहा था कि नो की पूरी नदी बह जाएगी यहाँ पे, पर नहीं, मुझे तो बहुत सारे वाई और यस दिखाई दिए। मतलब कल की क्लास नहीं देखी, ये देखी भी तो रिवाइज नहीं की है या भूल गए। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप ऐसे नहीं, हर साल सेम नहीं होता जो आप 3 से डिवाइड करके ब्रेक कर दोगे सीधा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम इसके अंदर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाँ, हम इस चीज को लेकर श्योर रहेंगे कि हर 3 साल के बाद पैसा डबल हो जाएगा, इसको लेकर श्योर रहेंगे। क्योंकि कोई चीज जो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रहती है वो रहती है रेशो, रेशो सेम रहती है। अगर हमें, आपको बताया ना मैंने कि अगर कोई 1 साल की रेशो है तो वो हर 1 साल की रहेगी, पढ़ाया था। कोई 2 साल की रेशो है तो वो हर 2 साल की रहेगी, कोई 3 साल की रेशो है तो वो हर 3 साल की रहेगी, ये मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास एक तरह से 3 साल की रेशो है 3 ईयर्स की, एवरी 3 ईयर्स की क्या रेशो होगी हमारे पास है कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो वो 2 रुपए बन जाएंगे। तो हर 3 सालों में एवरी 3 ईयर्स पैसा 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले साल भी पैसा 1 से 2, दूसरे साल भी पैसा 1 से 2, तीसरे साल भी पैसा 1 से 2, ऐसे चलता रहेगा। इसने कहा है 15 साल बाद बताओ, तो बच्चों 15 साल का मतलब होता है 3-3 साल के 5 सेट लग जाएंगे, 3-3 साल के 5 यहाँ पे सेट लग जाएंगे, हम ये बोल सकते हैं। तो देखो 3 साल यहाँ पे, 3 साल में पैसा डबल हो गया, फिर अगले 3 साल, फिर उससे अगले 3 साल, पैसा डबल ही डबल होता जा रहा है। यहाँ पे 21 दिन में पैसा डबल वाला हिसाब है, पर यहाँ 15 सालों की बात हो रही है। तो 15 सालों में पैसा डबल, तो सॉरी, यहाँ पे 3 सालों में पैसा डबल, तो उस हिसाब से 15 सालों में बताना है हमने। तो 3 साल बाद पैसा 1 से 2, 3 साल बाद पैसा 1 से 2, 3 साल बाद पैसा 1 से 2, ऐसे ये देखो 3-3 करके 15 साल कर दिया हमने। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया तो ये 1 × 1 × 1 × 1, इधर तो कुछ नहीं बचेगा, इधर तो 1 ही आएगा। और 2 × 2 × 2 × 2, तो ये क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। तो आपका जो पैसा होगा वो 32 गुना हो जाएगा, 15 सालों बाद ये पैसा 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जानते हो यहाँ पे आपके पास कुछ पैसा है, 3 साल बीत गए, ऐसे से 3 साल कई बार आएंगे, ऐसे से 3 साल 15 सालों में 5 बार आएंगे, ऐसे से 3 साल 15 सालों में 5 बार आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मान लो आपने X रुपीज इन्वेस्ट किए, तो वो डबल हो जाएगा, 2x बन जाएगा, फिर दोबारा वो डबल हो जाएगा, 4x बन जाएगा, फिर दोबारा वो डबल हो जाएगा, 8x बन जाएगा, फिर दोबारा वो डबल हो जाएगा, 16x बन जाएगा, फिर दोबारा वो डबल हो जाएगा, 32x बन जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपका पैसा, अगर आप X रुपीज इन्वेस्ट करोगे जो कि ओरिजिनल प्रिंसिपल है, तो वो 32 टाइम्स हो जाएगा। तो आपका पैसा कितने गुना हो गया, 32 टाइम्स। हम 3 सालों के लिए या 3 सालों के मल्टीपल्स के लिए बता सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि हम जानते हैं कि इसने हमको सिर्फ यही डेटा दिया और यही चीज कांस्टेंट रहने वाली है। समझ गए? हाँ जी, 2⁵5। तो तुम तो सयाने हो गए, एक बच्चा कहता है माइंड में कर दिया, तुम तो बहुत तेज हो, तो मुझे पता है तुम बहुत तेज हो। चलो ये सवाल देखो फिर कैसे बनेगा। देखो यार, जैसे आपने समझा पढ़ा, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है। क्या होता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट? सक्सेसिव इंक्रीज। वैसे ही डेप्रिसिएशन,
सक्सेसिव डिक्रीज होता है, बस इन दोनों में यही फर्क होता है। मूल्यह्रास जिसको कहते हैं हम हिंदी में, ये सक्सेसिव डिक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज, डेप्रिसिएशन सक्सेसिव डिक्रीज। अब अगर आप नोटिस करो सक्सेसिव डिक्रीज की बात हो रही है, ठीक है, 10% हर साल से कम हो जाता है। 10% कम हो जाता है मतलब वैल्यू 10 से 9 हो जाती है, उससे अगले साल वैल्यू फिर 10 से 9 हो जाएगी, फिर उससे साल अगले साल वैल्यू फिर 10 से 9 हो जाएगी। तो यहाँ 2020 से 2023 तक ही जाना है, 3 सालों की बात हो रही है। तो एक साल में पैसा 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुल मिला के अगर आपने पैसा डाला हुआ है, खर्चा किया हुआ है 1000 रुपए का, तो बस उसकी वैल्यू अब 729 ही रह गई है। कहने की बात ये है। बट आपने कितने का परचेज किया था लैपटॉप? 55,000 रुपीज का। तो 1000 यूनिट की वैल्यू अगर 55,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 55 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 55, तो 729 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 729 इंटू 55। ये आपका आंसर है, बस सिंपल। और इसके अलावा उसने पूछा है कि कितने से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, तो डेप्रिशिएट हुई है, तो डिफरेंस भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से। भैया जो वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हुई है 1000 में से 729 आपने कम कर दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 271 मिल जाएगा, 271 आपको मिल जाएगा। तो आपकी वैल्यू 271 से डिक्रीज हुई है, एक यूनिट की वैल्यू फिर 55 है। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू हो कितनी गई? 729 इंटू 55। दूसरा सवाल, कितनी कम हो गई? तो 271 इंटू 55। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। 729 का 5 टाइम्स करोगे कितना आएगा? 700 का 5 टाइम्स 3500, 2 का 5 गुना 10 और 9 का 5 गुना 45। तो ये वैल्यू आई 3645। ये 5 गुना किया आपने। अब इसका 11 टाइम्स कर दो। 3 5 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, एंड 6 प्लस 3 9, फिर 1 कैरी, तो ये 0 हो जाएगा और एक आगे चला जाएगा। तो 40,095 रुपये हो गई वैल्यू। 40,095 रुपये हो गई। या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो या 55,000 में से 40,095 रुपये घटा दो। तो 55,000 में से आपने 40,000 घटाया, 15,000 आया। तो 15,000 में से 95 और घटा दो, कितना आ जाएगा? 14,905। ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्या ये दोनों बातें क्लियर है एक बच्चे को? बता दो यार, सब बच्चे बताते ही नहीं हो आप। परफेक्टली क्लियर है। 55 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को पहले 5 से करो और फिर 11 से करो। और आपको मैं ये बात बता देता हूँ कि अभी जो हम कर रहे हैं सॉल्व, इस समय जो मैं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा पेपर में, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप, मैंने एक इंटरव्यू में मैं बात की थी कि मैं अपनी स्पीड को 0.5x करके बोलता हूँ। मैं इस तरीके से ना मैं बात करता हूँ, ना इस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ है, मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये बात बोलते हैं कि तेरी बोलने की रफ्तार बहुत तेज है। आपने कल परसों मेरे यूट्यूब सेशन में देखी होगी, मैं बहुत तेजी से बात कर रहा था। दिस इज माई एक्चुअल स्पीड ऑफ स्पीकिंग। तो मैं बोलता भी बहुत, मैं जानबूझ के अपने आप को भी 0.5x पे हूँ, क्योंकि ये बिगनर्स का बैच है। अभी आप डीआई के बैच में मूव करना, मेन लेवल डीआई वाले बैच में बहुत तेज बोलूंगा मैं, और आपको मैच भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो पेस मैच करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका बहुत ही स्मूथ लर्निंग वाला फेज चल रहा है। पर क्वेश्चंस वाला फेज आएगा ना, जब डीआई वाला फेज आएगा, तब मैं आपको चाहूंगा कि वो मेरी स्पीड आप अच्छे से एब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो ये है। एक बच्चा कहता है 14,905 क्यों निकाला? बच्चों, उसने दो चीज पूछी है ना। उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इन 2023। 2023 में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, घट के कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो 729 का 15 गुना, यानी कि 40,095 रुपए हो जाएगी। फिर वो पूछ रहा है कि उसका कितने वैल्यू से डिप्रिसिएशन हुआ है। तो हमने देखा 55,000 थी पहले, अब 40,095 हो गई, डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस आया 14,905। सिंपल सी बात। अगला सवाल बनाएंगे। देखो जी, यहाँ पे आपके सामने ये नंबर है। क्या है नंबर? 9664400। इस पे 8.33% इंटरेस्ट निकालना है आपने, मतलब 1/12। तो पहले साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/12 बढ़ जाएगी, तो 13/12 हो जाएगी। उससे अगले साल फिर 13/12। ऐसे करते करते 378 टाइम्स लिखना है।
फिर दूसरी बार 381 टाइम्स लिखो और सॉल्व करो, कैलकुलेशन जो करता है काटो, आपका आंसर आएगा, मजा आएगा, है ना? ऐसे तो कर नहीं सकते ना हम, ऐसे तो कर ही नहीं सकते। चलो, तो यहाँ पे क्या करें फिर, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का? फिर इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपने जब रेशो निकालनी होती है, आपने जब रेशो निकालनी होती है तो आपको यहां पर फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल क्या है, रेट परसेंट से ही रेशो निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 378 ईयर है, मान लो ये 378 ईयर है, ये 379 ईयर है, ये 380th ईयर है, ये 381st ईयर है, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल होगा, उसका कुछ अमाउंट बनेगा, ठीक है? फिर इसका जो अमाउंट बनेगा वही अगले साल का प्रिंसिपल होगा, इसमें जो अमाउंट बनेगा वो अगले साल का प्रिंसिपल होगा, और इधर जो अमाउंट बनेगा वो उससे अगले साल का प्रिंसिपल होगा। कुछ ऐसी चीजें चलती जाएंगी, ठीक है? तो ये हमसे क्या पूछ रहा है पता है? 378 और 381, इन 3 सालों के अमाउंट के बीच का डिफरेंस। या तो यहाँ तो क्लियरली दिखाई दे रहा है 3 साल का डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ही करके दिखा दिया आपको। ये इसका अमाउंट है, तो अमाउंट से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल का गैप है, ठीक है? 3 साल का गैप है, और यहाँ पे आपसे अमाउंट की बात हो रही है। तो अगर आप नोटिस करो, ये थोड़ा आई थिंक मैंने सरका के बना दिया इसको, एक बार समझो दोबारा से। 378, 379, 380, 381, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन 378th ईयर? यहाँ पे कुछ अमाउंट बनेगा ना, मान लो यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल पी है और यहाँ पे आपका अमाउंट बन रहा है A1 है, मान लो A1 रुपीज आपने डाले, वो A2 रुपीज बन गए। यही A2 रुपीज अगले साल का प्रिंसिपल होगा, ठीक है? यही A2 रुपीज जो होगा अगले साल का प्रिंसिपल होगा, और ये आगे जाके आपके A3 रुपीज बन जाएंगे। यही A3 रुपीज उससे अगले साल का आपका प्रिंसिपल होगा, ये आगे जाके आपके A4 रुपीज बन जाएंगे। यही A4 रुपीज आपका 381st ईयर का प्रिंसिपल होगा, और वो आगे जाके क्या बन जाएंगे? A5 अमाउंट बन जाएगा आपका। तो आपने बेसिकली 378th ईयर का अमाउंट, यानी कि इसकी रेशो निकालनी है 381st ईयर के अमाउंट के साथ। तो ये कितनी बार चेंजेस हुए हैं? 1, 2, 3। वैसे तो देखते, अगेन मैंने बताई हुई चीज, देखते ही पता लग रहा है 3 साल का डिफरेंस है, बट हाँ, रिप्रेजेंटेशन इसकी अगर आप सोचना चाहो, थोड़ा और डीप समझना चाहो, तो 3 साल का चेंज है। तो आपको पता है कि एवरी 1 1 ईयर, हर 1 1 साल की, हर 2 2 साल की, हर 3 3 साल की, हर 4 4 साल की, हर 5 5 साल की, ऐसे ही रेशो सेम रहती है। तो इधर 3 साल है, तो आप 3 3 साल की रेशो निकाल लो। इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/12। तो आपकी रेशो क्या बनेगी? पैसा 12 से 13 हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा, 12 से 13 हो जाएगा। तो आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पैसा यहाँ पे 1728 से 2197 बन जाएगा। तो यही रेशो आएगी, फर्क नहीं पड़ता कि क्या प्रिंसिपल है क्या है, 3 सालों में यही रेशो बनेगी आपकी। क्लियर है? पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं। हर ऐसे ही अगर 2 साल का गैप होता तब भी आप बता सकते थे, 3 साल का होता तब भी बता देते, 4 का होता फिर भी बता देते। इसको देखते हैं बिना गलती किए कितने बच्चे बताएंगे। मेरे सामने सुबह से ना 4 वीडियोस आ चुकी हैं लिटरली। ये एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन कब आएगी? अब तुमने शायद किसी एक की देखी होगी, तो तुम उसका नाम लिख दोगे मे भी कमेंट सेक्शन में, बट मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक को टारगेट नहीं कर रहा। मेरे सामने 4 वीडियोस आई हैं अलग अलग चैनल्स पे, ठीक है? और लिटरली उनमें बताया भी नहीं है कब आएगा। फिर क्वेश्चन पूछ के आंसर भी नहीं दिया, और ये बहुत दिन से चल रहा है, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ उनसे। मैं उनको वो करता जाता हूँ कि प्लीज डू नॉट सजेस्ट मी सच वीडियोस, वो साइड में ऑप्शन आता है ना, नॉट इंटरेस्टेड, हाँ जी, नॉट इंटरेस्टेड वाला वो करता जाता हूँ। यही चल रहा है लिटरली यार, वो यार पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा है कब आएगी? भाई मन तो यही है, आ जाएगी अभी जब उनका होगा, जब पीछे से अपना बैक एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आनी तो इसी महीने, नहीं आएगी तो मई फर्स्ट वीक में आ जाएगी, पर आ जाएगी ना। पर वो ज्यादा लेट नहीं कर सकते, कारण ये है कि आगे के एग्जामिनेशन भी तो कराने हैं, आगे के एग्जामिनेशन भी तो कराने हैं, आरआरबीज भी तो कराने हैं। अक्टूबर तक तो आरआरबी शुरू हो जाएंगे। अब अक्टूबर से पहले एसबीआई पीओ पूरा करवाना है और एसबीआई क्लर्क भी पूरा कराना है, तो उसके लिए एसबीआई क्लर्क तो अभी आना चाहिए आइडियली। हाँ सॉरी, अगस्त नॉट अक्टूबर, अगस्त में, हाँ। कोविड है सर, अरे कोविड की वजह से स्कूल तो बंद हो गए हैं, बस फिंगर्स क्रॉस सब अच्छा ही रहे, एग्जामिनेशन हो जाए टाइम पे।
काफी बच्चे परेशान हैं। तो यहाँ देखो यार 10290 और 12005, इसने पता क्या किया, आपसे सम पूछ लिया कितना है। इसी में एक सवाल और भी आप डाल सकते हो, कैलकुलेट रेट। बहुत अच्छा सवाल रहेगा अगर इसमें बोल देना कैलकुलेट रेट भी और कैलकुलेट सम भी, दोनों चीजें, बहुत अच्छा सवाल रहेगा ये। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो, अरे बहुत अटक रहा है लिटरली पेन यहाँ से। तो यहाँ 3 साल और 4 साल बाद की अमाउंट की रेशियो आपको दी हुई है, मतलब एक ही साल का गैप है। मतलब अगर आप इसको नोटिस करते हो 10290 और 12005, इनके बीच का अगर आपने रेशियो निकालनी है इनकी, मतलब इनको कैंसिल करना है आपने, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 710, 715 और 1000, 1715। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस ये है 1715। अब क्या ये नंबर 1715 से कट रहा है? मतलब 10,290 हो या कोई नंबर हो, क्या ये 1715 से कट रहा है? जी कट रहा है। 6 गुना जा रहा है 10,290, देखो 6 गुना जा रहा है, तुम खुद ही काट के देख लो, मैं तो कुछ ही नहीं कहता। 1700 का 6 गुना करना कितना आएगा? 10,200, और 15 का 6 गुना करना 90, कट गया। अगर भैया एक सिंपल सी बात है, अगर 1715 से तुम काट रहे हो, ये उसका 6 गुना कट रहा है, तो ये ऑब्वियसली उससे 1715 ज्यादा है, तो 7 गुना कटेगा। समझ रहे हो? तो बस बन गई आपकी बात। आपके रेशियो क्या आ गई? 6:7 की रेशियो आ गई। तो एक एक साल की अगर 6:7 की रेशियो है, एक साल में पैसा 6 से 7 हो रहा है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई? एक बढ़ रहा है 6 पे, एक बढ़ रहा है 6 पे, तो 100 पे कितना? तो 16.66%, 16.66% रेट है। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है, 16.66% रेट है। इतनी बात तो ठीक है। अगर ये रेट पूछता तो हमारा यही आंसर आ जाता, और जो कि बहुत आसान है। बट इसने रेट नहीं पूछा ना, इसने पूछा प्रिंसिपल। इसको पकड़ लो, इसको भी पकड़ सकते हो, फिर वो 4 बार करना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसको पकड़ लो, इसको रहने दो। 3 साल बाद का अमाउंट है ये, मतलब 16.66% रेट में 3 साल बाद अमाउंट कैसे मिलता है भाई? पहले साल पैसा 6 से 7 हो जाता है, उससे अगले साल पैसा फिर 6 से 7 हो जाता है, उससे अगले साल पैसा फिर 6 से 7 हो जाता है। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 216 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो वो 343 रुपये बन जाते हैं। यही बात है। तो यार यहाँ पे अमाउंट कितना है? 10290। तो यार ये तो दिख रहा है, ये तो एग्जैक्टली 3 गुना है, और एक पीछे जीरो है, तो 30 गुना हो जाएगा। तो आप 216 का भी 30 गुना कर दो, 648 और एक शून्य, 6,480 रुपये बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6,480 रुपये। क्या सभी को अच्छे से क्लियर है? सर इंस्टॉलमेंट का भी क्वेश्चन करा दो। नहीं, इंस्टॉलमेंट बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा यार, क्वेश्चन कराने का थोड़ी होता है, इंस्टॉलमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। लास्ट स्टेप दोबारा देख लो। पहले हमने रेट निकाल लिया, जो कि बहुत सिंपल था, हमने 6:7 की रेशियो निकाल ली। एक साल में पैसा 6 से 7 हो रहा है, हमें समझ में आ गया। एक साल में 6 से 7 हो रहा है, तो अगर एक बात बताओ, 3 साल बाद ये 10,290 यानी कि 10,290 हो जाएगा, तो वो तो हम बता सकते हैं ना कि 3 साल बाद की प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो क्या है, क्योंकि अब रेट आ चुका है। तो पैसा 6 से 7 हो रहा है, एक साल में 6 से 7 हो रहा है, दूसरी साल में 6 से 7 हो रहा है, तीसरे साल। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, अगर प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर रहे हो 216, तो आपको अमाउंट मिल रहा है 343, बट अमाउंट तो मिल रहा है 10,290। तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। एक यूनिट की वैल्यू 30, तो 216 यूनिट्स की वैल्यू 216 इंटू 30 यानी कि 6,480। सिंपल। ऐसा ही एक सवाल और देखते हैं कितने बच्चे बिना गलती किए मुझे इसका उत्तर देंगे। उत्तर देना आपका उत्तरदायित्व है, जल्दी से बताइए।
देखो जी, एक कुछ पैसा यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो एक सम ऑफ मनी है, कुछ पैसा है जो 33,750 रुपये बन जाता है 7 साल के बाद, और 54,015 रुपये बन जाता है 9 सालों के बाद। ये आपने को पता है, ठीक है? मतलब 2 साल का गैप है इनके बीच में। अगर आप थोड़ा ध्यान से नोटिस करो, 2 साल का गैप है। अगर 2 साल का गैप है और ऊपर से मुझे ये दिख रहा है कि ये नंबर जो है 15 से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि 15 का क्यूब है, तो ये 15 से कट जाएगा 225 बार। इसको अगर आप 15 से काटते हो तो 15 का 3 गुना 45, उसके बाद 15 का 6 गुना 90, और 15 का 1 गुना 15, 361 आ गई वैल्यू। अब ये 225 361 ये कैसे बना है, कैसे आया ये? अब ये आपके पास रेशो आ गई। क्या रेशो आ गई? 225 361। अब ये कैसे आई है इक्वेशन, ये भी तो पता होना चाहिए ना। 2 साल का गैप है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज आपको याद हो, तो 1 साल में अगर रेशो आती थी A:B, तो 2 साल में रेशो आती थी A:B का प्रोडक्ट, यानी कि A²:B²। वैसे 3 साल में आती थी वैल्यू A:B, A से B हो जाएगी वैल्यू, A से B हो जाएगी वैल्यू, A से B हो जाएगी वैल्यू, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम कह सकते हैं कि 3 साल में ये रेशो A³ से B³ हो जाएगी। बहुत अच्छे से समझते हैं ये चीज तो हम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। A² से B², A³ से B³, ठीक है, बहुत स्मूथ है, सही चल रहा है। A:B ये सब चीजें चल रही हैं, A:B, A² B² A³ B³। अब आपके सामने है कि आपके पास 2 सालों की रेशियो है, तो वो तो A² B² होनी चाहिए आइडियली। ये है क्या? ये है 15² 19²। मतलब A और B की वैल्यू क्या है? 15:19। मतलब 1 साल में पैसा कितना बढ़ रहा है? 1 साल में पैसा 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। 1 साल में पैसा अगर 4 इंक्रीज हो रहा है 15 पे, तो 100 पे कितना? जी, पैसा 4 इंक्रीज हो रहा है 15 पे, तो 100 पे कितना? ये सवाल आ रहा है। अगर ये सवाल है तो अब जवाब भी आपके पास है, तो 1.15 होता है, 1/15 की फ्रैक्शन होती है 6.66, उसका 4 गुना करोगे तो आपको मिलेगा 26.66। 26.66% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। इसमें अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो कैसे निकालते? बहुत लंबा हो जाता, लॉजिक ही नहीं है इसमें कोई प्रिंसिपल निकालने का। आपको ऐसा सवाल कभी वो देगा ही नहीं, 7 बार आपको लगाना पड़ेगा ये। इतना लेंदी तो सवाल आ ही नहीं सकता पेपर में। ठीक है, तो उसने आपसे ना वैसे भी स्मार्ट वर्क कराना है, मजदूरी थोड़ी ना करानी है। पूनम चौहान, प्रिंसिपल नहीं पूछेगा वो, ठीक है, ऐसे सवालों में। प्री में क्या, मेंस में भी नहीं पूछेगा। मेंस में भी वो ऐसा थोड़ी ना आपसे हार्ड वर्क नहीं कराता ज्यादा, वो स्मार्ट वर्क ही कराता है। अब आपको अगर डिकोड नहीं होता तो वो आपके लिए हार्ड वर्क बन जाता है। ये बनाओ सवाल जल्दी से। इसमें अगर आप नोटिस करो ना, इन्होंने तीनों साल रेट अलग कर दिया इस बार। पहले साल कहता है, पहले साल 5% का रेट है, और उसके बाद अगले साल 8% का रेट है, उससे अगले साल 10% का रेट है। तीनों साल रेट अलग अलग कर दिया। 5% की फ्रैक्शन सबको याद है ना, 1/20 होती है। 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/25 होती है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है जी, बहुत अच्छे।
सही है, बढ़िया है, ठीक है जी। अब अगर ऐसा है 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है तो पैसा 20 से 21 हो जाता है पहले साल। दूसरे साल पैसा क्या होगा भाई, 25 से 27 हो जाएगा। और तीसरे साल पैसा 10 से 11 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, बाकी आपके सामने अभी 15,000 रुपये आपने डाले हैं, वो क्या बन जा रहे हैं देख लो। तो 25 का 20 गुना कितना होता है, 500, 500 का 100 गुना कितना हो गया, 5,000 मल्टीप्लाई किया जब आपने, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से भाई। 27 का 20 गुना कितना हुआ, 27 का डबल होता है 54, 540, 540 में अगर आप 27 और जोड़ देते हो, 540 में अगर आप 27 और जोड़ देते हो तो 567 आ जाता है, उसका 11 गुना कर दो। 5 7, 6 और 7 13, एक यहाँ जोड़ दिया, 6 और 5 11 और एक ही 12, एक आगे भेज दिया, तो ये बन जाएगा 6237 आपने जब मल्टीप्लाई किया। तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1237 का इंटरेस्ट मिल रहा है जी, बहुत सही। ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है। तो अगर 5,000 यूनिट की वैल्यू है 15,000 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपये। तो 1237 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1237 का 3 गुना, 12 का 3 गुना 36, इंटरेस्ट ही पूछ रहा है ना, हाँ। 12 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ 36 आ जाएगी वैल्यू, 3600 और 111। कुछ गड़बड़ हुई लग रही है हमें। ठीक है ना, आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। 3711 आपका आंसर आएगा, 3711। ठीक है जी, क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। हर साल क्या है, अलग तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हो रहा है, आरओआई हर साल अलग अलग है। 5% पहले साल है, 5% 1/20, 8% 2/25, 10% 1/10। तो पैसा 20 से 21 हो जा रहा है पहले साल, अगले साल 25 से 27 हो जा रहा है, उससे अगले साल 10 से 11 हो रहा है। वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 से 6237 हो गया। तो अगर आप देखो इंटरेस्ट कितना आ गया, 1237। 5,000 की वैल्यू अगर 15,000 है तो एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 1237 यूनिट की वैल्यू 1237 गुना 3 यानी कि 3711। नन ऑफ दीज आंसर आ गया। अगला सवाल बिल्कुल सेम तरीके का, बिल्कुल सेम टाइप का, जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर होगा। तीनों साल आरओआई अलग है। तीन अलग अलग साल हैं। पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 40% है, दूसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36.36% है, तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 42.85% है। अगर आप देखोगे 40% की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है, 36.36% की जो वैल्यू होती है वो 9.09% का 4 गुना यानी कि 1/11 का 4 गुना यानी कि 4/11 होती है। यहाँ पे 14.28% का 3 गुना यानी कि 1/7 का 3 गुना यानी कि 3/7 होती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे पहले साल आपका पैसा 2/5 से इंक्रीज हो गया, मतलब अगर आप 5 रुपए डाल रहे हो बिजनेस में तो वो 2 रुपए बढ़ के 7 हो गए। इधर पैसा 4/11 से इंक्रीज हो गया, मतलब आप 11 रुपए डाल रहे हो बिजनेस में तो वो 4 बढ़ के 15 हो जा रहा है। और उसके बाद पैसा 3/7 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पैसा अगर आप 7 रुपए डाल रहे हो तो 3 बढ़ के 10 हो गया वो। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आपने देखा कि यहाँ 5 का 3 गुना कैंसिल है, 7 का 7 गुना कैंसिल है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बच गया, 11, और राइट हैंड साइड क्या बच गया, 30। तो 11 रुपए डाल रहे हो तो वो 30 रुपए बन रहे हैं। सो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 19 का, 19 का कंपाउंड इंटरेस्ट 11 पे, तो 100 पे कितने का, तो ये 8250 किसकी वैल्यू है, 11 यूनिट की वैल्यू है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 11 का 7 गुना, 11 का 5 गुना 0, एक यूनिट की वैल्यू 750, तो 19 यूनिट की वैल्यू 19 गुना 750, मतलब 15,000 माइनस 750 मतलब 14,250 उत्तर आंसर आपका आ गया।
लेफ्ट राइट में कुछ कट रहा होता तो आप काट भी सकते हो, ठीक है। ROI बताना है आपने, थोड़ा आराम से, गलती किए बिना बताना। ROI आपने बताना है। अगर 4 साल बाद किसी को 4800 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, बच्चों आपको एक मेन प्रॉपर्टी देखो, दो मेन प्रॉपर्टी थी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या थी कि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन की रेशियो हमेशा सेम रहती है, एक एक साल की तो सेम रहेगी, दो दो साल की तो सेम रहेगी, तीन तीन साल की तो सेम रहेगी। वो उनकी एक तरह से ना कोर प्रॉपर्टीज हैं ये दोनों की। अब इसके अंदर सीधी इसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि भाई 4800 रुपए अगर 4 सालों में इंटरेस्ट आता है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हर साल 1200 रुपए का इंटरेस्ट आया होगा। 1200, 1200, 1200, 1200, 4800 को 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। वही सेम प्रिंसिपल, वही सेम रेट। तो एक बात बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट ये कह रहा है कि 2670 रुपए आ रहा है, तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कहां फर्क आता है? अगर मैं SI की बात करूं और CI की बात करूं, अगर देखो 2 सालों में अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो कितना आएगा? 1200, 1200, ठीक है। वो 4 सालों का जिक्र हमको दिया गया, अभी हम सिर्फ 2 साल कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं उसको। वही अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो पहले साल तो 1200 आएगा, और दूसरे साल कितना आएगा? आप 2670 में से 1200 रुपए घटा दो। आपने 1200 रुपए घटा दिए तो कितने बच गए? सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो ये बच गए 1470 रुपए, ठीक है। तो सम करोगे तो 2670 आ गया। बट ये सारा का सारा गेम ना इस 1470 में छुपा हुआ है। ये जो 1470 है, इसमें से 1200 तो आया होगा प्रिंसिपल पे, बाकी 270 आया होगा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ये भी हमने कल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि भाई 1200 तो प्रिंसिपल पे आया होगा, जो पहले साल आया भाई दूसरे साल आएगा प्रिंसिपल पे, तो एक्स्ट्रा जो 270 आया ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया होगा। तो मतलब ये 270 का इंटरेस्ट 1200 पे आया है, 270 का इंटरेस्ट किस पे आया? 1200 पे। तो 100 पे कितने का? तो आपने ये कैंसिल किया, आपने इसको कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल कर दिया 9 आ गया, 3 से कैंसिल कर दिया 40 आ गया। तो ये आ गई वैल्यू 9/40। 9/40 मतलब 9/20 तो होता है 45%, तो 9/40 क्या होगा? उसका आधा, मतलब 22.5%। मतलब रेट क्या है? 22.5%। 22.5% के हिसाब से इंटरेस्ट आ रहा है। क्या समझ आ रही है मेरी बातें? क्या पढ़ाई मेरा पढ़ाया समझ में आता है? एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी दुविधा है अभी। देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट ना 4800 रुपीज है। वो आपका हर साल 4800 आया, 4 सालों में जाके 4800 इंटरेस्ट आया, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1200 रुपए इंटरेस्ट है। पहले साल 1200, दूसरे साल 1200, तीसरे साल 1200, चौदह साल 1200। इससे अपने को पता क्या हिंट मिला है? सिर्फ और सिर्फ अपने को यही चाहिए था हिंट कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट से कंपैरिजन करने का, कि 2 साल जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर उन्हीं 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो 1200 इंटरेस्ट आता। तो अगर SI की बात करूं मैं इन 2 सालों में, तो भाई हमें पता है कि 1200 पहले साल आएगा, 1200 दूसरे साल आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पता है भी पहले साल तो जितना सिंपल आता है उतना ही कंपाउंड आता है, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सके हम। दूसरे साल क्या है बचा? कितना? 2670 में से आपने 1270 घटा दिया, तो ये 1470 बच गया। अब 1470 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? 1470 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई आपको पता है कि 1200 तो आएगा ही, प्रिंसिपल पे तो आएगा ही, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे और आएगा। तो इंटरेस्ट पे कितना आया? 1470 माइनस 1200 मतलब 270 इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया। तो आपको पता है कि यहाँ 270 का इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट के ऊपर, तो 270 का इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट के ऊपर, मतलब 1200 के ऊपर। तो कितना प्रतिशत निकाल रहे हैं ये? मतलब हमने देखो कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 9 से काटा, 3/9/40 आ गई वैल्यू। तो आपका आंसर आ गया ये 90/4, जो कि होता है 22.5%। बहुत साधारण, अति साधारण। अगला सवाल बनाएंगे तेजी से अब, फटाफट से, जल्दी से।
चलो जी, देखो दो अलग अलग सिचुएशंस को समझो। एक तरफ आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों के लिए लगेगा, 16% सिंपल इंटरेस्ट है, 3 सालों के लिए लगेगा, हर साल सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम जानते हैं कि कुल मिला के 48% इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20% कंपाउंड इंटरेस्ट 3 सालों के लिए लगेगा। मतलब अगर आप 5 रुपए निवेश करोगे तो वो 6 रुपए बन जाएंगे, 5 रुपए डालोगे तो 6 रुपए बन जाएंगे, 5 रुपए डालोगे तो 6 रुपए बन जाएंगे। अगर आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हो तो 125 का अगर निवेश होगा तो 216 रुपए बन जाएंगे वो। मतलब कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 91 का। 91 का इंटरेस्ट आ जाएगा 125 पे, तो 100 पे कितने का? आपने देखा कि भाई मैं 125 को लिख देता हूँ 1000/8, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे आ गया 728/10, यानी कि 72.8%। तो यहाँ से हमें पता चला 72.8% इंटरेस्ट आया। बट इस तरीके से चेक करना ना ऐसे केसेस में लेंदी रह जाता है। तो आप पता क्या करो, जहां पे 20% की फ्रैक्शन आपने 1/5 ली, आप 20% की फ्रैक्शन 2/10 भी तो ले सकते थे, बात तो एक ही है। पर ऐसे लेते तो कितना आसान हो जाता कि आपका पैसा 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया। मतलब अगर आपने 1000 रुपये निवेश किए तो वो 1728 रुपये बन गए। मतलब इंटरेस्ट कितना आ गया? 728 का। 728 का इंटरेस्ट 1000 पे, 728 1000 का कितना परसेंट होता है? 72.8%। ऐसे निकालना ज्यादा बेटर है। तो प्रायर ये रहेगा, ऐसे चेक किया करो और बार बार चेक ही क्या करना, याद ही रह जाता है। 10% पे 3 सालों में जाके 33.1 आता है, 20% पे 3 सालों के लिए जाके 72.8 आता है। चाहे ऐसे याद रखा जा सकता है आई थिंक। ठीक है, तो अगली बार आपसे उम्मीद रखी जाएगी कि आप याद रखेंगे, जिनको याद नहीं था। तो देखो, कुछ पैसा डाला गया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वहां पे इंटरेस्ट देखने को मिला कि सिंपल इंटरेस्ट पे 3 सालों में जाके कुल मिला के 48% इंटरेस्ट आ रहा है। कुछ पैसा डाला गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे और वहां देखने को मिला कि 72.8% इंटरेस्ट आ रहा है। पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ओवरऑल इंटरेस्ट भी हमें देखना चाहिए कि ओवरऑल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, जो कि सबसे ज्यादा पेचीदा मामला है। कि ये जो 3683 इंटरेस्ट आया है 3 सालों में जाके, ये 5800 का कितना प्रतिशत है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। देखते हैं, ये जो 3683 का इंटरेस्ट आया है, ये 5800 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तो अगर आप नोटिस करो, 5800 एक ऐसा नंबर है जिसके पास आपका एक नंबर पड़ता है जिसको कहते हैं 2900। जानते हो ना आप? 2900 एक नंबर है जो इसके आसपास पड़ेगा कहीं पे, बिल्कुल पड़ेगा यार, कोई दो राय नहीं है उसमें। तो अगर 2900 के हिसाब से मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा? 2900 प्लस 783, यही लिखूंगा। 783 को क्या लिख सकते हैं? इसके आसपास कोई 29 का मल्टीपल आता है क्या? 840 आता है, सॉरी 870 आता है। 870 को हम जानते हैं अच्छे से। ठीक है, 870 आता है, 29 का 3 गुना होता है वो, तो इसको लिखा जा सकता है 870 माइनस 70 प्लस 17 यानी कि 87। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो आपका ये नंबर बन गया, मतलब ऊपर वाले नंबर को आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है जी, बहुत परफेक्ट है। और नीचे वाले नंबर को आपने लिख दिया 2900 का डबल। क्या लिख दिया? 2900 का डबल। बहुत स्लो बता रहा हूं मैं ताकि हर बच्चा समझ पाए कि ऐसी कैलकुलेशंस को दिमाग में कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाओ। तो यहाँ पे आपने कैंसिल किया, 2900 से 2900 कट गया, हाफ आ गया। हाफ का मतलब 50% होता है। यहाँ पे आपने देखा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 29 का डबल होता है ये, मतलब 29 का 3 गुना होता है ये। मतलब 29 से काटोगे तो 3/10 आ जाएगी वैल्यू, और 2 भी है तो ये 3/20 आ गई वैल्यू, मतलब 15%। और अगर 870 इसका 15% है तो ये इसका 1.5% होगा। तो ये कुल मिला के 66.5% का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, 66.5% का। क्या इतनी बात क्लियर है मेरी? थोड़ा देखने का नजरिया बस। 63.5 है क्या? अच्छा माइनस है, सॉरी माइनस है। 63.5% का इंटरेस्ट आएगा। बाकी क्लियर होगी मेरी इतनी बात, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो थोड़ा सा इसको तोड़ने का एक अंदाज है, थोड़ा सा इसको तोड़ने का एक तरीका है। 63.5% इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा एक और हिम्मत करें, थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है कई बार, थोड़ी सी हिम्मत से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। क्या है वो थोड़ी सी हिम्मत? कि आप कोशिश करें कि आप 29 से काट सकें किसी नंबर को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। अगर आप 29 से काटने की हिम्मत करें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा।
127, 127 बटे 2% यानी कि 63.5%। ये कुछ दो तरीके मैंने आपके सामने रखे हैं ये देखने के लिए कि कितने प्रतिशत इंटरेस्ट आया। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट आया वो 63.5% आया। ये बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है, ये आपके प्री में नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है ये। तो 72 में से 63 गया तो 9 आया, 8 में से 5 गया 3 आया, तो ये आ गई वैल्यू 9.3। ठीक है, सब ट्रिक कर दिया हमने। और यहाँ हमने घटाया तो हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे देखने को मिला कि 13.5 प्लस 2 यानी कि 15.5 आ गई है वैल्यू। 3.1 से अगर हम कैंसिल करें तो ये उसका 3 गुना है और ये उसका 5 गुना है, तो 3:5 की रेशो आ गई है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की रेशो 3:5 आई है। 5800 को हमने ब्रेक करना है 3:5 में। और हमने क्या बताना है 16% वाले, मतलब ये बताना है 48% से 48% इंटरेस्ट जिस तरफ आया, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू। तो बेसिकली हमें 3/8 निकालना है इसका, 3/3 + 5। ठीक है, तो सीधा 8 से कैंसिल किया आपने, 8 का 7 गुना, 8 का 2 गुना, 8 का 5 गुना, 725 का 3 गुना, यानी कि 2175 आपका आंसर आ जाएगा। 2175। आई थिंक सबको क्लियर होगा, बड़ा ही कूल क्वेश्चन था। इसमें इतने गंदे नंबर नहीं आएंगे आपके पेपर में, मैंने जानबूझ के थोड़े ज्यादा गंदे गंदे नंबर डाले हैं ताकि आप परेशान हो जाएं। सर 2 ईयर्स का था ना, 2 पार्ट्स में था, साल तो 3 है। इधर देखो, कई बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत बेचैनी आई है इस सवाल को देख के, तो वो दूर कर देते हैं। पहली चीज तो जब 16% को 3 सालों पे 16% के रेट से जब आप 3 सालों की इन्वेस्टमेंट करते हो तो 16 का 3 गुना 48% रिटर्न आता है। और जब आप 20% के हिसाब से 3 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे डालते हो, तो मैंने 2 रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखी है, सेकंड वाली बेटर है, 72.8% इंटरेस्ट आता है। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में डालो, सारा का सारा पैसा मान लो आपने सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिया तो 48% रिटर्न आया। मान लो सारा का सारा पैसा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दिया तो 72.8% इंटरेस्ट आया। पर असल में कितना आया है ये भी मैंने आपको 2 तरीकों से निकाल के दिखाया यहाँ पे, 63.5% आया। तो 63.5% को रखा बीच में, ओवरऑल को बीच में रखा, एलिगेशन लगाया 9.3, 15.5 यानी कि 3:5 की रेशियो आ गई, जो कि प्रिंसिपल की आएगी क्योंकि आपने आरओआई पे एलिगेशन लगाया। जो बच्चों ने एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पढ़िए, इसके बिना गति नहीं है। ठीक है, एक सवाल और करेंगे फिर ब्रेक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से मुझे इसका सवाल का आंसर बता दो, बड़ा सिंपल सीधा सरल सा सवाल है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। रेखा ने 8,000 रुपए 3 सालों के लिए 6.25% रेट पे इन्वेस्ट किए। दूसरी तरफ 5,500 प्लस n रुपीज को 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। टोटल इंटरेस्ट शी गेट्स इज 5,240 रुपीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये 6.25% क्या होता है, 1/16। 1/16 अगर यहाँ पे टूल 3 लगाओ आप कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 16 से आपने काटा तो 500 रुपए का इंटरेस्ट आपको 1 साल में मिलता है। तो 3 साल में जाके कितना मिलेगा, 16 का यहाँ पे इसका 500 का 3 गुना यानी कि 1,500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ उसको उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसा डाला 20% रेट पर 2 सालों के लिए। दोनों का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, दोनों का कंबाइंड इंटरेस्ट है 5,240। अगर पहले केस में आया 1,500 तो दूसरे केस में कितना आएगा, तो 3,500 प्लस 240 मतलब 3,740 रुपए आएगा। 3,740 रुपए दूसरे केस में इंटरेस्ट आएगा। अगर 3,740 रुपए दूसरे केस में इंटरेस्ट आया है, पर आप लोग भली भांति वाकिफ हैं इस चीज को लेके कि जब 20% के रेट पे 2 सालों के लिए पैसा निवेश किया जाता है, तो अगर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हो इसके अंदर, तो 20 + 20 + 20 × 20/100 44% इंटरेस्ट आता है। कितना इंटरेस्ट आता है बच्चों, 44%। अगर आप इसके फ्रैक्शन की जिक्र करें तो ये 4% का 11 गुना, मतलब 1/25 का 11 गुना, मतलब बेसिकली 11/25 का इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। बट इंटरेस्ट आ रहा है 3,740 का।
तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करते हैं 11 का 3 गुना 33, 11 का 4 गुना और एक शून्य, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 340। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 गुना 340। तो टोटल पैसा जो डाला गया है इसके अंदर वो 25 गुना 340 है। ठीक है, अच्छी बात है। 25 को लिख दो 100/4, 4 से काट दो 340 को, 340 को 4 से काटोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला? 8500, 8500। मतलब कुल निवेश जो यहाँ पे किया गया है, टोटल पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है वो 8500 है। बट सवाल में आपको दिया गया है कि वो 5500 प्लस एन है। तो ये तो एक बहुत ही सरल सी मुकाम पे लाके आपको खड़ा कर दिया गया है कि एन की वैल्यू निकालिए, सब्ट्रैक्ट करना है, 3000 रुपए एन की वैल्यू है। बताओ क्या ये मजेदार है? समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? सर इस पे एलिगेशन नहीं लगेगा बच्चे, क्यों लगेगा इस पे एलिगेशन? क्या सेम क्या प्रिंसिपल को दो भागों में तोड़ा गया? नहीं ना, इसमें तो लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना। किसको बेस वैल्यू मान के कैलकुलेट करोगे कि 5250 है? कुछ बच्चों को 44% को लेकर डाउट है कि ये कैसे आ गया, क्योंकि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी हुई इसलिए डाउट है। 44% कैसे आ गया? 20+20+20 इंटू 20/100 सक्सेसिव में कल पढ़ाया मैंने, और स्टार्टिंग में आपको ये चीज बताई भी है मैंने कि अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आज वाली क्लास में काफी चीजें समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो 20+20+20 इंटू 20/100 यानी कि कुल मिला के 44% इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 44% इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो, उसके बाद ये ठीक है, 44% इंटरेस्ट है। 44% की फ्रैक्शन कैसे निकालोगे भाई? ये 11 गुना है 4% का, और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 1/25 का 11 गुना मतलब 11/25। तो 11/25 इंटरेस्ट आया जो कि 3740 के बराबर है। काटा, मल्टीप्लाई किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 25 इंटू 340, जो कि टोटल जाके 8500 बनाती है। तो प्रिंसिपल आपका 8500 हुआ। और ये तो कह रहा है कि 5500 प्लस एन है। 5500 प्लस एन जो है वो 8500 के बराबर है, तो एन की वैल्यू है 3000। और आपका ब्रेक होता है शुरू। जो बच्चे जाना चाहते हैं पानी पीने, जाके फटाफट से वापस आइए। वॉशरूम जाना है आपने, पानी पीने जाना है, जहां भी जाना है जाके 60 सेकंड्स में वापस आना है फटाफट से। बाय, आ जाओ वापस जल्दी से।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। केशव ने 9,000 पे इन्वेस्ट किए 6.66% रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 सालों के बाद उसने जितना भी पैसा वहां से कमाया उसको जितना भी पैसा उसका फाइनली अमाउंट आया उसको उठा के 12.5% 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट अर्न बताएंगे सारे के सारे बच्चे। देखिए काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये। 6.66% को पहले समझिए कि 1/15 होता है और 12.5% 1/8 होता है। तो आप में से ज्यादातर बच्चे ने इस सवाल को किस तरीके से बनाया होगा मैं बताता हूँ। देखो आपने ऐसे किया होगा कि आपके 15 रुपए 16 रुपए बन गए होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, फिर 15 रुपए 16 रुपए बन गए होंगे, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, आपको मिलेगा कि 225 रुपए अगर आप निवेश करेंगे तो वो आपके 256 रुपए बन जाएंगे। पर एक्चुअल में आपने जो निवेश किए हैं वो 9,000 रुपए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। तो 256 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 256 गुना 40, मतलब 10,240 यानी कि 10,240 रुपए। अब ये जो 10,240 रुपए आपको मिले आपने उठा के इसको 12.5% रेट के हिसाब से 3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अगर आपने इसको 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया तो आपको 3/8 यहाँ से मिलेगा। इसका अगर आप यहाँ पे 3/8 निकालते हो 1,024 और एक शून्य का, तो एक साल में अगर 1/8 मिलता है तो 3 साल में 3/8 मिलेगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो। तो यहाँ पे आपने देखा 8 का 1 गुना 8 का 2 गुना और इसी के साथ ही कुछ ऐसी बन जाएगी वैल्यू 1280 का 3 गुना यानी कि 3600 प्लस 240 मतलब 3840 रुपए का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपने जोड़ दिया तो आपने कैलकुलेशन जो करनी थी टोटल इंटरेस्ट की करनी थी तो 3840 रुपए यहाँ पे आया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1240 रुपए का। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, कुल मिला के 5,080 रुपए का इंटरेस्ट आ गया है। किस किस बच्चे ने इस तरीके से बनाया था? बट ये इसको करने का ज्यादा अच्छा अप्रोच नहीं है। आपने कुछ पैसा डाला, 9,000 रुपए डाले, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल वो 6.66% से बढ़ गए, अगले साल फिर वो 6.66% से बढ़ गए, आपको एक अमाउंट मिला, आपने वो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। अब सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल तो ऐसे नहीं होगा, बट मैं कह सकता हूं कि तीनों सालों में कंबाइंड मिला के 37.5% आपका पैसा बढ़ जाएगा। 12.5% का 3 गुना 37.5%। तो सीधा मैं कह सकता हूँ कि जो अमाउंट आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो 3 सालों में कुल मिला के 37.5% बढ़ जाएगा क्योंकि वो तो हर साल सेम आता है 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5। तो 3 साल में जाके टोटल 37.5% से आपका पैसा बढ़ जाएगा और उससे आपको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा। तो अगर आप 6.66% से पैसा बढ़ाते हो तो पहले साल पैसा 15 से 16 हो जाता है, दूसरे साल पैसा फिर 15 से 16 हो जाता है, तीसरे साल आपने 3/8 से पैसा बढ़ाया, मतलब आपने 8 पे 3 का इंक्रीज करके वैल्यू को 11 कर दिया। यहाँ 8 से काटा 2 बार, 32 का 11 गुना किया तो कितना मिला? 352। तो आपने अगर 225 रुपए निवेश किए तो उसके बदले में आपको 352 रुपीज का अमाउंट मिला, जो कि ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो कि 27 और 100 127 ज्यादा है। तो 127 का इंटरेस्ट आया आपका ओवरऑल टोटल। तो 225 यूनिट की वैल्यू है 9,000, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 40 रुपए। तो 127 को 40 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सा 5,080। बहुत ही कूल सॉल्यूशन है ये इसका। ठीक है, तो ऐसे किया जाना चाहिए था इसको, ये वाला तरीका भी देखना चाहिए। सर ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो नहीं आ रही सर। 3 साल बोला है, कहाँ बोला 3 साल? तीसरा साल कर तो दिया फिर हमने, 3 साल बाद में है ना, तो ये 3 साल का कंबाइंड कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, रुको आराम से समझा के भेजूंगा, निश्चिंत रहिए। अब देखो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको पता है कि कोई पैसा 6.66% से बढ़ता है
फिर बढ़ा हुआ पैसा 6.66% से फिर बढ़ता है। ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। पर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में कि आप 12.5% से पैसा बढ़ाओ, फिर वो बढ़ा हुआ पैसा 12.5% से फिर बढ़ेगा, क्योंकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, हमने सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। बट ऐसा जरूर होगा कि पहले साल 12.5, दूसरे साल 12.5, तीसरे साल 12.5, तो तीनों सालों का कंबाइंड अगर आप देखोगे तो 37.5% का इंटरेस्ट आएगा। तो अगर मान लो आप यहाँ पे आपका कुछ पैसा बढ़ा, फिर कुछ पैसा बढ़ा, ये अमाउंट है, इसको उठा के आपने आगे सिंपल इंटरेस्ट में डाल दिया, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि 3 साल बाद ये जो अमाउंट होगा वो 37.5% से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। ओवरऑल कंबाइंड परसेंटेज देख ली मैंने कि 3 सालों की कितनी आएगी। तो पहले हमने यहाँ लगा दिया, फिर हमने ये लगा दिया, फिर हमने 3/8 का इंक्रीज दिखा दिया, वर्टिकली मल्टीप्लाई किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट की रेशियो आ गई। 225 की वैल्यू 9000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, इंटरेस्ट आया 127 का, तो 127 गुना 40 आपका इंटरेस्ट आ गया 5080 का। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया 5080। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया यार, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो जी आगे बढ़ते हैं, तेजी से बताएंगे आप। हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे शुरू करेंगे हम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होता है ये सीखेंगे। इसके साथ ही हम सीखेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है, और तीसरी चीज जो हम सीखेंगे यहाँ पे कि कंपाउंडेड मंथली क्या होता है। सबसे पहले ये सब चीजें सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कंपाउंडेड क्या होता है। मतलब एक तरह से आप अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड ईयरली पढ़ते आए हैं। उसमें क्या होता है, पहले कंपाउंडेशन का प्रोसेस समझो क्या है। कंपाउंडेशन बहुत ही खूबसूरत चीज है, पहली बात तो बहुत ही खूबसूरत चीज है। अगर आप इस खूबसूरत चीज का एग्जांपल जानना चाहें ना, तो मैं आपको एक छोटा सी स्टोरी सुना सकता हूँ। मैं आपके सामने 2 ऑफर्स रखता हूँ, ठीक है। पहला ऑफर कि मैं आपको 1 रुपी देता हूँ और ये 1 रुपी हर रोज डबल हो जाएगा। ये 1 रुपी हर रोज डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने रखता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज है, तो सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपको 1 रुपी डबल हो जाएगा, और ये ऐसा हर मतलब फॉर 1 मंथ आप डबल कर सकते हो इसको। फॉर 1 मंथ ये 1 रुपी ना हर रोज डबल हो जाएगा, और 30 दिनों तक आपका ये डबल होगा। 1 रुपये हो गया, अगले दिन 2 रुपये हो गया, अगले दिन 2 रुपये 4 रुपये हो गए, 4 रुपये 8 रुपये हो गया, 8 रुपये 16 रुपये हो गया, ऐसे। और दूसरी तरफ मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको देता हूँ 5 करोड़ रुपए। आप दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे, दोनों में से क्या सिलेक्ट करोगे। 1 रुपी डबल हो जाए, हवा में बात मत करो, 1 रुपी डबल होके कितना ही हो जाएंगे, 1 रुपी डबल होके कितना ही हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए हैं दूसरी तरफ। सोच समझ के सोचो, क्या कहोगे, 5 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये की ना सयानी बात यार, पैसे देखो 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो अब तुमने देखा ये चीज है, अब मैं तुम्हारे सामने अगर रखूं तो तुम एक बहुत ही घाटे की सौदा कर लिया तुमने 5 करोड़ रुपए लेके, क्योंकि अगर 1 रुपी हर रोज डबल हो जाते हैं 30 दिनों तक, तो उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि पहले दिन रुपए डबल हो गए, फिर डबल हो गए, फिर डबल हो गए, यहां तक तो कुछ हजारों में चल रहा है मामला। जब आप यहाँ पे पहुंचे हो तो ये मामला 10,48,000 रुपए तक पहुंच चुका है, और डे 3 तक तो दूर दूर तक देखो ये 53,68,68,70,912 रुपए बन जाएंगे ये। तुम 5 करोड़ में खुश हो गए। दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज। 53,68,70,912 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। अब यहाँ पे कंपाउंडेशन हो रही है, पता है क्या हो रही है कंपाउंडेशन, ये डेली की कंपाउंडेशन हो रही है, और डेली 100% की कंपाउंडेशन हो रही है। तो ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है लिटरली। डेली अगर 100% कंपाउंडेशन हो रही है तो ये बहुत बड़ी है, क्योंकि रोजाना 100% से पैसा बढ़ रहा है। ऐसा इंटरेस्ट रेट कोई नहीं देता, देता होता तो इस समय दुनिया सोने की, डायमंड की, प्लेटिनम की चिड़िया बन गई होती है अभी तक। ठीक है, अगर ऐसा इंटरेस्ट रेट मिलता होता कहीं पे तो। ठीक है, तो ऐसा नहीं मिलता कहीं पे भी। तो आप जस्ट एक नॉर्मल सा एक तरीका बताने का तरीका है कि इसको बोला जाता है 100% से कंपाउंडेड डेली है। ये कंपाउंडेड डेली है, मतलब रोज कंपाउंडेशन हो रही है इसके अंदर। तो चलो समझते हैं फिर कंपाउंडेशन होता क्या है। कंपाउंडेशन होता है, मान लो आपने कुछ प्रिंसिपल में पैसा, प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद आपका इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया, आपका अमाउंट बन गया।
वो अमाउंट आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, वही जो अमाउंट आया वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया, फिर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो वो उससे अगले साल का आपका अमाउंट आया, वो उससे अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। तो पैसा निवेश करना, पैसा इन्वेस्ट करना किसी सर्टेन रेट परसेंट पे, आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट उठा के आपने अमाउंट में ऐड कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट उठा के आपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, आपको अमाउंट मिला, वो अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा, फिर वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर अमाउंट आया, अमाउंट अगले साल का फिर प्रिंसिपल बन गया। तो ये जो चल रहा है इस प्रोसेस को कंपाउंडेशन कहा जाता है, जो हमने कल भी पढ़ा था, मैं एक बार थोड़ी सी शक्ल याद करा देता हूं उसकी। हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए 10% के रेट पे, इंटरेस्ट आया 1,000 रुपए, तो ये 11,000 रुपए बन गए। 11,000 रुपए हमने अगले साल इन्वेस्ट कर दिए, 11,000 पे 10% का इंटरेस्ट आया, तो हमारा अमाउंट बना 12,100 रुपए। ये 12,100 रुपए हमने अगले साल इन्वेस्ट कर दिए, फिर हमारा इंटरेस्ट आया 1,210 रुपए का, तो हमारा अमाउंट बन गया 13,310 रुपए। 13,310 रुपए अमाउंट बन गया, इसको हमने अगले साल इन्वेस्ट कर दिया, इस पर इंटरेस्ट आया 1,331 रुपए, तो ये बन गया 14,641 रुपए। तो ये इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल में जोड़ देना, अमाउंट को अगले साल का प्रिंसिपल बना देना, इंटरेस्ट निकालना, अमाउंट निकालना, अमाउंट को अगले साल का प्रिंसिपल बना देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाउंडेशन। ये क्या हो रहा है? आफ्टर वन ईयर हो रहा है, आफ्टर वन ईयर के बाद हो रहा है ये, तो इसलिए इसको बोला जाता है कंपाउंडेड एनुअली, इसलिए इसको बोला जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसको बोला जाता है कंपाउंडेड ईयरली। एनुअली भी बोलते हैं, ईयरली भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है जब आप ये चीज आधे आधे साल बाद करने लग जाते हो, आधे साल बाद करने लग जाते हो, नहीं समझ में आया? मैं बता देता हूं दोबारा से, फिर क्या दिक्कत है? देखो समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना बस। मान लो किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, एक साल बीत गया, यार ये अटक बहुत रहा है आज, एक साल बीत गया, 10% रेट पे किए मान लो, 1,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया, तो उसका अमाउंट क्या बना फिर? 11,000 रुपए। 11,000 रुपए वो आगे इन्वेस्ट कर देगा 10% रेट पे, कितना इंटरेस्ट आया? 1,100 रुपए, वो आगे इन्वेस्ट कर देगा 12,100 रुपए बन जाएंगे। पर अगर मैं इसी केस में बोलूं कि अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया जाए, मतलब यही सब कुछ जो होगा आधे आधे साल बाद होगा, यही सब कुछ जो होगा अब आधे आधे साल बाद होगा। ध्यान से समझते जाओ, सीखते जाओ कि चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मान लो आपने 1,000 रुपए निवेश किए थे, 10,000 रुपए निवेश किए थे, पूरे साल का रेट तो 10% था, तो आधे साल का रेट क्या होगा? 5% होगा। पूरे साल का रेट अगर 10% है बच्चों, तो आधे साल का रेट 5% होगा। तो यहां पहले 5% इंटरेस्ट आ गया, मतलब 500 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो ये बन गया 10,500 रुपए। फिर 5% का इंटरेस्ट आ गया, इसका 5% कितना होगा? 525 रुपए, तो ये बन गया 11,025 रुपए। फिर आगे 5% का इंटरेस्ट और आ गया, तो आगे ये डेसिमल में चला जाएगा, 1102.5 इसका 10% है, उसका आधा। तो ऐसे ऐसे करके आप आगे जोड़ के बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। बट आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, अगर एनुअली किया था तो 11,000 रुपए आए थे, हाफ एनुअली किया जबकि रेट तो उसी को तोड़ा है ना मैंने 5% में, 11,025 रुपए आए, 25 एक्स्ट्रा आए हैं, बेनिफिट है ना, 25 एक्स्ट्रा आए, बेनिफिट है। इसलिए इसलिए कम ड्यूरेशन पे अगर हम रेट लगाते हैं, अगर हम कंपाउंडेड हाफ करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं ईयरली कंपैरिजन में, तो ज्यादा पैसा मिलता है इंटरेस्ट में। तभी तो ये तो डेली हो गया था, सोच के देखो, ये तो हमने ईयरली से हाफ ईयरली किया है, ये तो डेली हो गया था। तो सोच रहे हो डेली के 100% इंटरेस्ट कितना ज्यादा हो जाता है। तो ये है आपके सामने। अब इसके कुछ सिंपल से चीजें हैं जो आपने समझनी है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आप देख रहे हो आप साल को कितने पार्ट्स में बांट रहे हो? आप पूरे साल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो, यही कर रहे हो ना? पूरे साल को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया जा रहा है? 2 ईयर्स में। मैं एक बार इरेज कर देता हूं यहाँ पे। मान लो ये पूरा साल है, ये पूरा साल है। इस पूरे साल को अगर देखा जाए तो जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो और कंपाउंडेशन करते हो वहां पे। जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, पूरे साल को अगर आप 1/4 4 हिस्सों में बांट दो, 3-3 महीने के 4 हिस्से बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो कंपाउंडेशन होती है वो 3-3 महीने के बाद होती है और इस पूरे साल के 4 हिस्से हो जाते हैं।
ठीक है, इस पूरे साल के 4 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, 4 हिस्सों में जाके कंपाउंडेशन होती है। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 12 हिस्से हो जाते हैं, 12 हिस्से हो जाते हैं, तो ऐसे ही 12 हिस्सों में साल टूट जाता है। तो अगर पूरे साल के लिए R% रेट है तो आधे सालों के लिए क्या होता है, R%/2, R%/2। पूरे साल के लिए अगर R% रेट है तो 4 हिस्सों में बांट दोगे R% रेट को, तो ये R/4, R/4, R/4 हो जाएगा। पूरे साल के लिए R% रेट है, 12 हिस्सों में बांट दोगे अगर साल को, तो R/12, R/12, R/12 हो जाएगा। तो बच्चों इसीलिए कहा जाता है, इसलिए रटवाया जाता है कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो आप रेट को कर देना हाफ, टाइम को कर देना डबल। तो बच्चों रेट तो आधा क्यों होता है समझ में आ गया, टाइम भी तो डबल हो जाएगा। कैसे भाई, एक साल में पहले एक बार कंपाउंडेशन होती थी, अब एक साल में 2 बार होगी। तो आइडियली ना नंबर ऑफ ईयर्स नहीं चेंज होते हैं, नंबर ऑफ टाइम यू आर कंपाउंडिंग चेंज हो जाता है, कितनी बार आप कंपाउंड कर रहे हो वो बदल जाता है। तो कंपाउंडेशन कितनी बार हो रही है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब आप एक साल में 2 बार कंपाउंडेशन करोगे, मान लो एक साल दिया हुआ था, तो आप एक साल में 2 बार कंपाउंडेशन कर रहे हो, तो आप एक की जगह 2 बार देखोगे। अब 2 साल का केस है, मान लो एक साल में 2 बार कंपाउंडेशन कर रहे हो तो 2 साल में 4 बार करोगे। समझ पा रहे हो? वैसे ही क्वार्टरली में क्या होता है, रेट को 1/4 कर दिया जाता है और टाइम को 4 टाइम्स कर दिया जाता है। मंथली में क्या होता है, रेट को R/12 कर दिया जाता है और टाइम को 12 टाइम्स कर दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बच्चा कह रहे नहीं R/3 करेंगे, 3-3 महीनों के 4 हिस्से होंगे, हिस्से तो 4 होंगे ना, तो 4 R को 4 से डिवाइड करेंगे। चलो एक क्वेश्चन करो फिर फटाफट से। देखो जी ध्यान से समझो, 20% पर एनम है, 2 इयर्स है यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे हाफ ईयरली कंपाउंडेशन हो रही है, तो अगर पूरे साल के लिए रेट है 20%, तो आधे साल के लिए क्या हो जाएगा 10%। और 2 साल में जाके देखा जाए तो हर साल में 2 बार कंपाउंडेशन होगी, तो 2 साल में जाके 4 बार कंपाउंडेशन होगी। ठीक है जी, 10% की फ्रैक्शन तो 1/10 होती है, तो मतलब पैसा 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11, और फिर उसके बाद दोबारा से 10 से 11। ठीक है, तो अगर आप 1,000 रुपए 10,000 रुपए निवेश करोगे तो वो बन जाएंगे 14,641 रुपए। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 4641 का। पर हमने निवेश कितने किए हैं, 30,000 रुपए, तो 10,000 यूनिट की वैल्यू है 30,000 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपए। तो 4641 की वैल्यू कितनी हो गई, 4641 इंटू 3, ये हो जाएगी। तो 4,000 का 3 गुना कितना होता है, 12,000, 600 का 3 गुना कितना होता है, 1,800, 40 का 3 गुना 120, 3 का 3 गुना ये। तो ये आपके सामने है 13,923 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को बना लेंगे हम। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ये बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 34,560 रुपीज, 16.66% रेट है, 1.5 ईयर्स, इस बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली अगेन।
तो अगर आप 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स है, तो अगर आप उसका डबल करोगे तो कितना, मतलब 1 साल में 2 बार होता है, तो 1.5 साल में 3 बार कंपाउंडेशन होगी, 3 टाइम्स कंपाउंडेशन होगी। और अगर रेट जो है वो 16.66% है पूरे साल का, तो अगर आप आधा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 8.33% बन जाएगा। तो 8.33% रेट के लिए, 1/12 रेट के लिए, 1/12 रेट के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको कंपाउंड कर रहे हैं। तो पैसा जो है पहले साल हो रहा है, पहले 6 महीनों में हो रहा है 12 से 13, अगले 6 महीनों में हो रहा है फिर 12 से 13, उससे अगले 6 महीनों में हो रहा है फिर 12 से 13। मतलब अगर आप निवेश कर रहे हो 1728 रुपए का, तो आपको मिल रहे हैं 2197 रुपीज, पर आपने निवेश किया है 34,56,0 का, मतलब इसके 20 गुने का निवेश किया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 2700 से 2100 जाओगे तो 400, और उसके साथ ही ओके कितना आ रहा है 69 का, तो 469 का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 20 है, तो 469 की वैल्यू निकाल लो, 469 इंटू 20 आ जाएगी, 9380 आ गई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। इन्हीं टाइप के सवालों को हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे को। तो आप सब बच्चे आज की क्लास रिवाइज करके आइएगा, और इस बुक से बेसिक वाले सवाल बना लो। आप में से जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाइए, @studyfight सर्च करके। नो, ये तो आपका सबका एक कॉमन ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आपका जो ग्रुप है वो TG149 है, तो TG149 आप ज्वाइन कर लीजिए, @TG149 सर्च करके, इसमें पिन की गई है PDF, आप उसका यूज कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन हो जाइए और खत्म करिए इस चैप्टर को, पर अभी आप फाउंडेशन ही बनाएंगे बस। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।